एक समय की बात है, एक गांव था। उसे गांव में कुछ अफवाह थी कि उस गांव में एक बोलने वाला पेड़ है जो लोगों को डराता है। जो उसे रास्ते से जाते थे उन्हें तरह की बातें बोलता था। इस बात से गांव के लोग बहुत डाले हुए थे। गांव के लोग यदि अकेला जाते थे तो वह उनको डरता था, यदि कई लोग साथ में जाएं तो वहां पर उन लोगों को कुछ नहीं है बोलता था। वह पेड़ एक घने जंगल में था। वह सी रास्ता गांव से शहर के लिए बना हुआ था, जिस गांव के लोगों का आतागन हमेशा रहता था। गांव के लोगों को यह नहीं पता था कि उसे पेड़ पर एक चुड़ैल का साया बना हुआ था। उसे पेड़ के पीछे छुपकर वह चुड़ैल लोगों को डराती थी। अब गांव के लोग सोचते थे कि वह पेड़ बोलता है। ये बात राजा तक पहुंच गई। धीरे धीरे गांव के लोग मिलकर राजा को उसे पेड़ की सारी बात बताया। राजा उसे बात को सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ और वह बोला, उसे रास्ते से कोई नहीं जाए जब तक मैं न बोलूं। और राजा ने आदेश दिया, मंत्री पूरे गांव में ढोल के माध्यम से संदेश दे दो, जब तक मैं न बोलूं उसे रास्ते से कोई नहीं जाएगा। और राजा उसे सत्य का पता करने के लिए स्वयं निकल पड़ा। वह घोड़ा लेकर निकल पड़ा और वह जंगल में पहुंचा और गाँव के लोग भी राजा के साथ जंगल में पहुंच गए। राजा देखा कि उसे पेड़ के पीछे से आवाज आ रही थी, जिस गाँव के लोग समझ नहीं पा रहे थे और वह लोग डर जाते। राजा देखा कि पेड़ के पीछे से चुड़ैल आवाज दे रही थी। राजा समझ गया ईश्वर का ही पूरा रचा हुआ कांड है। राजा ने तुरंत तांत्रिक को बुलाया और तांत्रिक वहां पर पहुंचा है। तांत्रिक ने चुड़ैल को अपने शक्ति से पास बुलाया और उसे वहां से दूर जाने को बोला। चुड़ैल भी बोली, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, इस या पेड़ मेरा घर हो गया है, मैं इसी पेड़ में रहूंगी। तांत्रिक बोले, लोगों को क्यों डरती है? चुड़ैल बोली कि मुझे लोगों को डराकर मजा आता है। तांत्रिक और राजा को गुस्सा आ गया। तांत्रिक ने उसे उसी जगह आग से तुरंत जला दिया और चुड़ैल तड़प तड़प के मर गई, जिससे वह पेड़ उस चुड़ैल की साया से मुक्त हो गया और वहां पर कोई डर की बात नहीं रह गई। और गांव के लोग वहां काम करने के बाद आराम करने के लिए बैठते थे पेड़ के नीचे और आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। जिस गांव के लोग बहुत खुश थे, पेड़ भी उसे पाप से मुक्त हो गया। पेड़ भी बहुत खुश था।